नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। मधेपुरा में चुनाव की आहट अब सुनाई देने पड़ने लगी है। जब कार्यकर्ता या फिर नेताओं के बयान आने लगे, और चूंकि ये चुनाव का वर्ष भी है, 2025 में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। और इस विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी जो सत्ता में है वो चाहेगी कि सत्ता में बने रहें, जो विपक्ष में है वो चाहेगी कि हम जो सत्ता में है उन्हें उनका तख्ता पलट करके हम सत्ता में अपने को हम लाए। तो ये एक क्रम चलता रहता हमेशा। ये जब से राजनीति है, जब से राजनीतिक विकास हुआ है समाज का, इस दौरान कई मुद्दे भी सामने आने की संभावना है। एक मुद्दा जो काफी महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा का। अक्सर लोगों को कहते ये सुना गया है कि शैक्षणिक विकास अगर ढंग से हो, शिक्षा के क्षेत्र में अगर इलाके का विकास हो, तो लोगों को अपना पसंदीदा जो उनका उम्मीदवार है उसे चुनने में काफी सुविधा हो। शिक्षा की कमी है। अक्सर लोग बोलते हैं जब गलत लोगों के हाथ में अगर सत्ता चली जाती है, या फिर अगर विधानसभा में कोई अगर गलत उम्मीदवार अगर जीत जाते हैं, तो अक्सर लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि शिक्षा की कमी के कारण ऐसा होता है शैक्षिक रूप से। तो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा खास करके वो काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि हमारी ज़्यादा अधिक जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी है। और फिर चूंकि मधेपुरा एक गांव का ही शहर कहें, गांव का जिला कहें, तो यहाँ पर तो उसमें शिक्षा की कैसी व्यवस्था हो, क्या शिक्षा हो। और फिर आ, पार्टियां कई हैं, हम इस पर आएंगे चुनाव पर भी। लेकिन हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वो आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए वो मेहमान हैं, कार्यकर्ता हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। हम छोटा सा परिचय आपको हम कराते चले। हमारे साथ हैं इंजीनियर प्रणब प्रकाश। उम्र लगभग 47 वर्ष इनकी है। पिता डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद यादव। आप मधेपुरा के सारे लोग जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं सब जान रहे हैं। वो संस्थापक आदर्श कॉलेज घैलार जीवजपुर रहे हैं। बीटेक इन्होंने, इंजीनियर प्रणब प्रकाश ने बीटेक 2005 में पास आउट करने के बाद कंप्यूटर साइंस से ये मल्टीनेशनल कंपनीज में इनकी नौकरी हुई। नौकरी करने लगे 20 साल, करीब करीब 20 साल का इनका अनुभव उस नौकरी का भी है। तब इस समय में ये आदर्श कॉलेज के शासी निकाय के सचिव भी हैं। मतलब शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। ये एक, हमें लगता है कि ये सबसे अच्छी बात होती है कि शिक्षा से जुड़ा होना और राजनीति से जुड़ा होना। तो वहां जब शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो राजनीति बेहतर उभर के सामने आने की पूरी पूरी संभावना बनती है। इंजीनियर प्रणब प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे मधेपुरा टाइम्स के लाइव सेशन एमटी लाइव में। धन्यवाद राकेश जी। धन्यवाद मुझे मधेपुरा टाइम्स के इस लाइव शो में बुलाने के लिए। और डेफिनेटली हम लोग इस डिस्कशन को बहुत शिक्षा पे भी और राजनीति पे भी इसमें चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। हम आते हैं फिर, ढेर सारी बातें होंगी आज। और कुछ चुनाव से संबंधित बातें होंगी, कुछ पार्टी से संबंधित होगी। आरजेडी से हैं तो आरजेडी के संबंध में भी कुछ हम बातें करेंगे इनसे। और फिर एक बार हमें कमेंट में लिख दें जो भी जुड़े हुए हैं लाइव में, कि अगर आपको आवाज़ हमारी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है और विजुअल क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी भी अगर सही है, तो वो कृपया कमेंट में लिखें। हम सबसे पहला प्रश्न इनसे यही करेंगे, चूंकि बीटेक करके इंजीनियर की नौकरी, 20 साल का इनके पास अनुभव है मल्टीनेशनल कंपनीज में। तो प्रणब प्रकाश जी, हमें ये बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, और इंजीनियर के रूप में मल्टीनेशनल कंपनी शुरू से बताइएगा, मतलब जी ज़रूर। प्राथमिक शिक्षा से आप थोड़ी जानकारी दें अपने बारे में, और इंजीनियर के रूप में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा। जी ज़रूर। मेरा जन्म मधेपुरा ग्रामीण में एक मेरे ननिहाल से केवटगामा कुमारखंड प्रखंड में आता है। और पढ़ाई लिखाई की शुरुआत मधेपुरा में सेंट मेरी चिल्ड्रन स्कूल से हुआ था। और फिर हम लोग मतलब दो भाई एक बहन थे, सबकी पढ़ाई मधेपुरा के विभिन्न हाई स्कूलों से हुई। मेरी पढ़ाई SNPM +2 इंटरमीडिएट स्कूल से हुआ है। 1995 में मैंने मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद भागलपुर से इंटरमीडिएट का पढ़ाई पास किया। और उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद 2005 से मैंने कॉर्पोरेट में करियर स्टार्ट किया। विभिन्न कंपनियों में काम करने का मौका मिला, जैसे कि HP से, ह्यूलेट पैकर्ड से पहला कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मैंने करियर स्टार्ट किया। फिर क्यूरम सॉफ्टवेयर, IBM, टाटा कंसल्टिंग ग्रुप के कंपनी टाटा क्लिक के लिए भी एज इंजीनियरिंग मैनेजर
काम किया और वर्तमान में भी बहुराष्ट्रीय कंपनी में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहा हूँ। तो ढेर सारा इतना मतलब ज्ञान लेने के बाद, इतना नॉलेज लेने के बाद, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र के प्रति, अपने इलाके के प्रति जी आपकी संवेदनशीलता है और यहाँ आ जा रहे हैं, यहाँ तक कि कॉलेज में भी आप एक सचिव के रूप में हैं और जी शिक्षा के लिए। तो आपको क्या लगता है कि मधेपुरा जैसी जगह है, जिसे जी कि अक्सर लोग कहते हैं कि मधेपुरा जो है शैक्षणिक वातावरण यहाँ का उतना अच्छा नहीं है, जी या फिर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे छात्र यहाँ से सफलता अर्जित नहीं करते। हालांकि ये अलग बात है, इस बात को मधेपुरा टाइम्स हमेशा से काटती रही है, चूंकि हम हर एक साल यहाँ से आईआईटी से लेकर के और बाकी नीट मेडिकल से लेकर के यूपीएससी तक का हम इंटरव्यू, यूपीएससी बीपीएससी तक का इंटरव्यू हम करते रहे और हम दिखाते रहे कि मधेपुरा से सफलता की दर कम नहीं है। जी मधेपुरा में एक जज्बा है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी इस इलाके में पढ़ाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी ज़रूरत है कि शिक्षा के क्षेत्र में और भी ये उन्नत हो। जी तो यहाँ क्या करना चाहिए, शैक्षणिक विकास कैसे हो यहाँ, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल। मैं आपके बात से सहमत हूँ कि मधेपुरा में जो टैलेंट है उस टैलेंट को जिस तरह से आप प्रस्तुत करते हैं डेटा के साथ, और जो उनके व्यू पॉइंट्स हैं अपने चैनल्स में लाइव ला करके भी आप कई बार नीट के एग्ज़ाम में जो क्वालिफाई बच्चे हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनसे और उनकी राय लेते हैं, और वो बच्चे कैरियर काउंसलिंग के रूप में भी मदद करते हैं बाकी बच्चों को। तो इस शहर में निश्चित रूप से टैलेंट की कमी नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ आपके इस सुझाव के साथ। दूसरी बात है कि जो पढ़ाई है अभी के दौर में कॉम्पिटिटिव है, एग्ज़ाम पढ़ाई और एग्ज़ाम्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव माहौल में हो रहा है। अब कॉम्पिटिटिव माहौल में पढ़ाई के लिए आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे पहले, आज से अगर हम लोग 5 साल पहले बात करें जिस समय में इंटरनेट की स्पीड स्लो थी, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं थे, तो डेफिनेटली उस समय मधेपुरा के बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करते थे और काफ़ी सफलता बाहर जाके बच्चों को लेना पड़ता था, जिसमें एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज हमें नहीं होनी चाहिए। और मेरी खुद की पढ़ाई लिखाई भी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बाहर से हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करना पड़ा बाहर, और उस दरमियान में मैंने देखा वहाँ पे भी जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट हुआ है पिछले 5 सालों में, खास करके इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, मोबाइल डिवाइसेस, जी इन चीज़ों ने एक बड़ी क्रांति पैदा की है जी और जीवन के हर पहलू को छुआ है इस क्रांति ने। बिल्कुल बिल्कुल। आपके फॉर एग्जांपल अभी हम लोग लाइव हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों से चैट से बात हो रही है, जी ये चीज़ें संभव नहीं थी आज से 5 साल 10 साल पहले। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये जो नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है इनको पढ़ाई में कैसे जोड़ना है। जी उदाहरण स्वरूप एक अच्छे ट्यूटर अगर आज के दिन में दिल्ली में एक ऑफलाइन क्लास कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, तो मधेपुरा शहर में भी कई बच्चे उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के उसी लाइव क्लास को एक लाइब्रेरी में बैठ के या कि घर में बैठ के देख रहे हैं उस लेक्चर्स बिल्कुल को। बिल्कुल तो यही तो है टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल। और यही है टेक्नोलॉजी का पावर भी। जी तो अब जो ये शहर है, जी और सिर्फ मधेपुरा शहर ही नहीं, जी मधेपुरा जैसे कई छोटे शहर हैं जो इस दौर में आ चुके हैं जी। कि अगर बच्चों में पढ़ाई के प्रति जज्बा है, टैलेंट है, जी तो जो कंटेंट था, तो पहले कंटेंट लिमिटेड था, बड़े शहरों के दायरों में भी जो रिसोर्सेस वहाँ उपलब्ध थे, जी अभी वो रिसोर्स हमारे आपके घरों में आ गया है। जी तो ये भी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, और जो पढ़ाई को मधेपुरा को अगले दौर में ले जाएगा, बिल्कुल। मुझे पूरा भरोसा है इस चीज़ के लिए जी कि जो इस शहर का टैलेंट है जी उनको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। प्लेटफॉर्म अभी उपलब्ध हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल हमें आशान्वित होना चाहिए कि और बेहतर रिजल्ट इस शहर से मिलेगा जी आपको। जी। तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि आप भी इस कॉलेज के और उस क्षेत्र में, हमें लगता है कि आदर्श कॉलेज घैलार जीवछपुर जो है अपने इलाके के लिए एक लाइफलाइन की तरह, जहाँ तक हमारी जानकारी है कि उस इलाके में ढेर सारे लोग, यहाँ के कई टीचर भी या फिर जो प्रोफेसर कहें वो भी वहाँ कई मेरे परिचित भी रहे हैं वहाँ, और कॉलेज एक अच्छा जो होना चाहिए वो ग्रो कर रहा है। तो एक उस इलाके में आप शिक्षा में काम कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को और कैसे उन्नत किया जाए, क्या करना चाहिए उसके लिए? क्या जागरूकता की भी आवश्यकता है लोगों को, या फिर शिक्षा के महत्व को समझाने की भी आवश्यकता है, और फिर एक लेबर को, कहने का मतलब कि एक मेहनत जो है उसे जो है उसी से किसी का भविष्य निखरेगा, क्या इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रचारित करने की आवश्यकता आपको लगती बिल्कुल है? सही राकेश बाबू, मैं थोड़ा सा पीछे अपने को ले चलूँगा इस जी आपके इस सवाल के जवाब में। जी जैसा कि मैंने बताया कि
करियर में कई सारे कंपनियों में काम किया और जी कई सारे देशों में भी काम करने का मौका जी मिला। जी उदाहरण स्वरूप 3 साल मैंने इंग्लैंड में काम किया है, 11 से 13। जी उसके बाद विदेशों में कई बार ऑफिस कंपनी के काम से जी और टेक्नोलॉजी के काम से मुझे जाना पड़ा या जी मुझे जाने का अवसर मिला। जी तो उसमें कई देश हैं जैसे नीदरलैंड, जी एम्स्टर्डम, जी जॉर्डन, मिडिल जी ईस्ट में 2-3 कंट्रियां हैं जैसे जी दुबई, सऊदी जी अरबिया। जी इन सब देशों में जी जाके देखा और मेरा जब भी जाना होता था तो मेरी रुचि होती थी कि उनके स्कूलों को देखें, जी प्राइमरी स्कूल्स के देखें, उनके हाई स्कूल्स के देखें, जी उनके यूनिवर्सिटीज़ को देखें। जी तो एक तो वो था पढ़ाई के प्रति, और पिताजी मेरे प्रोफेसर थे, जी बीएन मंडल यूनिवर्सिटी में विभिन्न जी पदों पे भी रहे हैं। जी और उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी एक सुदूर ग्रामीण इलाके में। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल आदर्श कॉलेज का लोकेशन देखेंगे जी तो कॉलेज एक ऐसे जगह स्थित है जहाँ से मधेपुरा, सहरसा और सुपौल जी ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस कर सकते हैं आप। अच्छा, बराबर दूरी पर। ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस है, ऑलमोस्ट जी इक्वी डिस्टेंस। जी और वो एक ऐसा क्षेत्र था, आज से 30 साल 40 साल पहले जब जी कॉलेज की स्थापना हुई थी, जी लगभग 40 साल होने को है कॉलेज जी की स्थापना साल। जी तो एक सुदूर ग्रामीण पिछड़ा इलाका था बिल्कुल और वहाँ पे उच्च शिक्षा के केंद्र के लिए जो एक उनकी परिकल्पना थी कि एक उच्च शिक्षा के केंद्र बने, जी और जो उनके सहयोगियों ने उनको मदद किया और ख़ास कर जो ग्रामीण इलाकों से उन्हें मदद मिला। तो आदर्श कॉलेज का जो स्थापना है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, पिताजी मेरे जी संस्थापक हैं, जी लेकिन सहयोग पूरे समाज का था। समाज का था। जी और उनमें पूरे समाज और उनके जो वहाँ के जो शिक्षा प्रेमी लोग थे, जी उन्होंने इसका जी हमें हेल्प किया उस जी कॉलेज को एस्टेब्लिशमेंट में। जी अब आते हैं आज के दौर में। जी कॉलेज ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 40 ईयर्स जी जो एकेडमिक माहौल वहाँ पे था जी और उसमें जो बच्चे वहाँ से पढ़े उनमें कई सारे विभिन्न पेशे में गए लोग। जी उदाहरण स्वरूप कई सारे टीचर्स जो उसी कॉलेज से पढ़े, फिर मौका मिला उनको वहीं पे पढ़ाने का, जी वहीं पे काम करने का। जी एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी बहुत सारे शिक्षकों ने वहाँ से काम किया है। इवन स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई सारे बच्चों ने पास किया। यहाँ तक कि अभी बीपीएससी तैयारी में इस साल की तैयारी में भी कॉलेज के टीचर्स के बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जी और वहाँ के हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने भी क्वालिफाई इवन लाइक दैट। तो कहना ये था कि आदर्श कॉलेज का जो परिकल्पना है आप अगर देखेंगे जी तो हमें बोला गया था कि जो ग्रामीण परिवेश में बच्चों को, वो बच्चे वहाँ हैं जी जो बच्चे बड़े महानगरों में नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल बड़े शहरों में नहीं जा सकते जी हैं। जी खास करके मतलब खास करके आर्थिक स्थिति या फिर परिवार की स्थिति वैसी आर्थिक नहीं रही स्थिति होगी। ऐसी है, और सामाजिक में भी जो लड़कियां हैं महिला शिक्षा के क्षेत्र बिल्कुल में, बिल्कुल महिला शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श महाविद्यालय ने एक मील का पत्थर का काम किया है। अगर आप मधेपुरा पश्चिम की तरफ देखेंगे जी तो वो बच्चियाँ जो किसी से बड़े शहर नहीं जा सकती है, टाउन में कॉलेज में उनको आने जाने की तकलीफें हैं। आज तो सड़क है, रोड है, लेकिन कल्पना कीजिए आज से 40 साल पहले का ग्रामीण परिवेश जी मुश्किल थी उस समय। जी बिल्कुल तो ये महाविद्यालय उस समय समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। काम किया है। जी अब हम लोग अभी के परिवेश में आते हैं। जी अभी के परिवेश में जब हमारे पास यातायात के साधन हैं, जी संचार के उन्नत साधन उन्नत हैं, साधन है। जी तो महाविद्यालय में हमने जी एडिशन ऐड किया है स्मार्ट क्लासेस, अच्छा ताकि बाहर के गेस्ट फैकल्टीज़ जी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सके। यहाँ तक कि हमने मतलब ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था आपने ऑनलाइन कर दी एजुकेशन है। की व्यवस्था की है हमने। अगर आप हमारे लाइब्रेरी जी को देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी इन बीएन मंडल यूनिवर्सिटी। जी जी और इसका अगर आप, मैं चाहूँगा डेफिनेटली आपकी टीम को भी इनवाइट करूँगा, आप जी हमारे बिल्कुल महाविद्यालय विजिट बिल्कुल करने के बाद। वैसे भी अब तो हम तो आएंगे ही, चूँकि डेफिनेटली हमारे साथ इतने क्वालिफाइड इंजीनियर प्रणब प्रकाश हैं जो कि इंग्लैंड वगैरह में भी ये नौकरी करके आ चुके हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में, और फिर कॉलेज को जब सजाने की बात आप कह रहे हैं और टेक्नोलॉजी में भी आगे ले जाने की बात जी कह रहे हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से, मैं तो कम से कम निश्चित रूप से आपके कॉलेज एक बार आऊँगा और कोशिश करूँगा कि एक रिपोर्ट भी वहाँ हम तैयार करें। डेफिनेटली जी हम अपने डेटा से भी और आपको जी इंफ्रास्ट्रक्चर से दोनों से जी परिचित कराएंगे वहाँ जी पे। जी इसी तरह जी से रखें जी। जी 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 जी। तो ये मतलब कि इस तरह डेवलपमेंट जो है अपने इलाके का, या फिर जो ग्रामीण इलाके का डेवलपमेंट जो है इस तरह एजुकेशन में कर रहे हैं। कर और रहे एक हैं। चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, अभी हम लोगों ने वहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज में बीसीए का स्टार्ट किया है, जो जी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ का पहला कोर्स है। जी और पहले बैच में हमारे पास 15 बच्चे इस बार एडमिट हुए हैं। जी कोशिश करेंगे अगले साल ये 15 से 30 हो, 40 हो, 60 हो। जी
और जो टेक्निकल एजुकेशन है जी उसको खुद, चूँकि मैं उस पृष्ठभूमि से आता हूँ जी बिल्कुल और मेरे मित्र जो हैं वो लोग भी हमें इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं कि जी उस क्षेत्र में टेक्निकल एजुकेशन पे काम किया जाए। जी जी। जी, अब देखिए कई टिप्पणियां आ रही हैं और हमें लगता है कि हम टिप्पणियों को लेते चलें बीच बीच में, ताकि बिल्कुल। ऐसा न कि बाद में टिप्पणियां ढेर सारी हो जाए और टिप्पणियां किन्हीं की छूट जाएं। जी, देवेश राज लिखते हैं, सबसे पहली टिप्पणी इन्हीं की है, और ये लिखते हैं कि छात्रों के हित में बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए, इसके लिए आप इस बात पर आवाज़ उठाइए। ये आपके लिए हमें लगता है कि ये कह रहे हैं कि छात्रों के हित में बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ राकेश बाबू। ये अच्छा हमारे जी मैनिफेस्टो में भी है जी कि जो बच्चों को TRD 1 TRD 2 में, और हमारे ख्याल से हमारी पार्टी ने इसको मजबूती से उठाया है कि डोमिसाइल की मतलब नीति, आरजेडी ने उठाया है यस, इसे। जी कि हमें डोमिसाइल की नीति को जी सपोर्ट करना है, जी ताकि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उपलब्ध, ऐसे नहीं जी है कि हमारे यहाँ मेरिट की कमी है। जी जी आप अगर उठा के रिजल्ट देख लें जी बच्चों के जो पासिंग परसेंटेज है TRD 2 3 जी में, और जो कट ऑफ बढ़ता हुआ कट ऑफ है, जी तो बढ़ता हुआ कट ऑफ आपके बढ़ते हुए मेरिट को दर्शाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जी मैं देवेश जी के सवाल से बिल्कुल सहमत हूँ जी कि डोमिसाइल की नीति लागू होनी चाहिए, जी और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं जी उनको इससे बेनिफिट मिलेगा बेनिफिट मिले। हमारे हिसाब मनीष कुमार राज लिख रहे हैं, आवाज़ क्लियर आ रही है। शुरू में हमने पूछा था आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, तो कह रहे हैं आवाज़ क्लियर आ रही है। सोनी यादव लिख रही हैं, ग्रेट भैया जी। किशोर कुमार लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभिनव यादव लिख रहे हैं, गुड। और फिर आगे टिप्पणी कर रहे हैं, ग्रेट वर्क भैया जी। हम अभिषेक यादव की टिप्पणी को फिलहाल हम रोकते हैं, फिर लेते हैं, चूंकि अभिषेक यादव की टिप्पणी हमें लगता है कि कुछ देर के बाद शायद वो रिलीवेंट हो सके, प्रासंगिक हो ठीक, सके। ठीक। हम एक चीज जो एक शिक्षा के अलावे जो एक महत्वपूर्ण जो इनकी खासियत और फिर ये जो जुड़े हुए हैं, जी, वो जुड़े हुए हैं, हम आपको बता दें, आंकड़े हमारे पास हैं कि बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आरजेडी, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास 2020 के चुनाव के रिजल्ट के जो आंकड़े हमारे सामने हैं, उसके अनुसार बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आरजेडी है। और 20 के आंकड़े को एक बार हम शॉर्ट में इसलिए दोहरा दें, ताकि चूंकि चुनाव का मौसम हमें लगता है कि अब आ चुका है, और चूंकि आप देख रहे हैं कि जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन या फिर लोग भी, हालांकि ये तो 5 साल तक सारे जो है प्रयास करते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी उनके वर्कर्स हैं वो काम करते रहते हैं, लेकिन इन दिनों खास करके 2025 में जब ये अगला चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव बिहार में, तो अभी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। बयान भी ढेर सारे आने लगे हैं। जो बयान जब आते हैं तो बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे पाठक जो हमारे हैं वो लिखते हैं उस पर कि अब लगता है कि चुनाव का मौसम आ गया है। तो हम भी मान के चल रहे हैं, मार्च जब आया है, ये आज 1 मार्च है, चुनाव का मौसम आ गया है। इधर आज भी कहीं, आज भी कार्यकर्ता सम्मेलन, इससे पहले भी प्रणब प्रकाश जी की भी खबर जो है 2-3 दिन पहले हमने देखा था कि आप भी जगह जगह अपने क्षेत्र में घूम करके राजद में जो है उसमें कार्यकर्ताओं, मतलब सदस्यता अभियान वगैरह का भी कार्य इनको हमने देखा करते हुए। तो हम एक बार उस आंकड़े को दोहरा दें कि 2020 में आरजेडी 75 सीट्स, बीजेपी 74, जेडीयू 43 ओनली, INC 19, LJP 1 एंड अदर्स 31। अदर्स पर हम आएंगे जब चुनाव के बारे में, और भी जब हम एक मतलब स्पेशल एक्सक्लूसिव लाइव जब करने लगे तो वो आएंगे। और हमें लगता है कि इस साल में कभी भी, कहने का मतलब कि वैसे तो डेट ऑफ काउंटिंग जो पिछले बार 20 में था वो 10 नवंबर 2020 का शो हो रहा है कि उस समय में। और हम एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आरजेडी के आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं, हम एक चीज जानना चाहेंगे कि हम अगर पिछले आंकड़े को देखते हैं तो हम देखते हैं कि एनडीए ने 125 सीटें जुड़ाई थी, एनडीए ने, मतलब जहां की, जिसमें कि बीजेपी 74, जेडीयू 43, इस तरह करके, और फिर एनडीए ने 125, और महागठबंधन जो हम देख रहे हैं आरजेडी और जो अलायंस है, ये 110 सीट उस समय में थी। रिजल्ट के जस्ट बाद का ये आंकड़ा है। और फिर एलजेपी 1 सीट थी। लेकिन वोट का परसेंट अगर हम देख रहे हैं प्रणब प्रकाश जी, जी, तो वोट का परसेंट 37.9, और फिर वही लगभग दोनों का है वो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप सबसे बड़ी पार्टी हुई। जी, वोट परसेंट कहने का मतलब कि बिहार में उतने ही लोगों ने आपको भी पसंद किया जितने जो सत्ता में आए उन्हें पसंद किया। तो फिर
ये ऐसा क्या, कभी कभी तो ये सोच करके थोड़ा सा आश्चर्य लगता है कि ये ऐसा आखिर हुआ क्या। और बिहार और मधेपुरा की राजनीति में आप क्या सोचते हैं इन आंकड़ों को लेकर के? बिल्कुल। राकेश जी, आपने बहुत बहुत बढ़िया सवाल किया है, थैंक यू उसके लिए। आ, थोड़ा सा हम लोग इसके पीछे चलते हैं। जैसा कि आपने बोला कि चुनाव इस समय आ रहा है, जी। तो मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती है चुनाव। जी बिल्कुल। ठीक है। जी। अगर जिंदा लोकतंत्र जी। मतलब आपके यहाँ एक बेहतरीन चुनावी प्रक्रिया हो, जी और जो पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया हो, बिल्कुल। जिस चुनावी प्रक्रिया में सभी दलों को जी। अपने पारदर्शी तरीक़ों से लोगों जी। को लोगों के पास जाना है। और यही खूबसूरती एक एक बेहतरीन लोकतंत्र की स्थापना करता है, जिसमें बिल्कुल। पक्ष हो विपक्ष हो, जी। चुनाव हो, हम्म। चुनाव के मुद्दे हों। जी। राइट। तो मुझे लगता है कि चुनाव, जैसा कि आपने बोला, ये हमारे लोकतंत्र का की खूबसूरती है, हमारे खूबसूरती है, लोकतंत्र की बिल्कुल खूबसूरती बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग आंकड़ों पे। जी। तो मैं वर्तमान सरकार को, जो अभी सरकार है, जी। एनडीए की सरकार, जी। एक्चुअली ये सरकार नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि आ, समीकरण की सरकार है। जी। और आपके आंकड़ों से ही निकल के ये आया है कि जी। हमारे गठबंधन को जी। 37.9% वोट परसेंटेज है, जी। और लगभग उतने वोट परसेंटेज नहीं, ये हम एनडीए पहले को भी क्लियर है। कर दें कि जी। जी। मेरे आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये आंकड़े हाँ, जो हमने सरकारी आंकड़े जो हैं हमने गठबंधन। आंकड़े हमने जो लिए हैं, जी। हमने जो अच्छा। वेबसाइट से या संबंधित जी जो जी भी जी। है, जो भी इलेक्शन रिजल्ट वगैरह जो करेक्ट करेक्ट। जो समीक्षा करते हैं, वहां से हमने लिया है ये बिल्कुल आंकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो मैं मानता हूँ आपके इस आंकड़ों को, बिल्कुल। जो एक्चुअली जो नंबर्स हैं, जी। सीटों का नंबर है, जी। और जो वोट परसेंटेज है, जी। तो अगर आप देखेंगे वोट परसेंटेज ऑलमोस्ट सिमिलर है। जी। राइट। जी और परसेंटेज के टर्म में, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सीटों में डिफरेंस आता है। तो जी। कई सारी हमारी सीटें हैं। सबसे बड़ी पार्टी भी आप हैं, बिल्कुल, इनके बावजूद भी। अलायंस की वजह से ये। हाँ, एग्जैक्टली, इसी को जी। मैं बोलता हूँ समीकरण की सरकार। जी। जी। आप एक गठजोड़ बनाते जी। हैं, जो गठजोड़ ना आपके सिद्धांतों से मेल खाता है, जी। जिस गठजोड़ के बारे में आप पब्लिक डोमेन में बातें करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन जी जब सत्ता ग्रैब करने की बात होती है, तो आप सारे सिद्धांतों को भुला के एक समीकरण की सरकार बनाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये जो नंबर है, अगर आप जी। 125 वर्सेस 110 देखेंगे, तो हमारी बहुत सारी सीटें छोटे छोटे मार्जिनों से हमने हारी हैं जी बिल्कुल पिछले बिल्कुल विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल। उदाहरण हमारे मैसी का है, सिंह वाहिनी और हमारे। कुछ कुछ आरोप भी हमें जहाँ तक लगता एग्जैक्टली। है कि आरजेडी के नेता जो हैं, हाँ। अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जी। उस समय में एक आरोप भी लगाया था कि इन सीटों पर जो है कुछ गड़बड़ियां हुई बिल्कुल हैं, कई बिल्कुल, सीटों पर। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाया था, जी अगर आप देखेंगे, बहुत सारे सीटें बिल्कुल छोटी मार्जिन से हमने लूज़ की है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी बिल्कुल मार्जिनों से। बिल्कुल। और इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने एक बेहतरीन मॉडल तैयार किया है, जी। जो मॉडल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। जी। और आपके जो ये आंकड़े हैं, जी। डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ जी। कि जब हम लोग अगली बार बैठेंगे 2025 के चुनाव के बाद या दरमियान में, जी। जी। इन आंकड़ों में एक बेहतरीन जी। हमारे गठबंधन के प्रति गठबंधन के। जी। डेटा आएगा। जी। जी। तो जी। एक चीज जो है, कई टिप्पणियां भी आ रही है, हमें लगता है कि कुछ ठीक है। रोचक टिप्पणियां भी आ रही हैं। हम टिप्पणियों को लेते हैं और फिर एक बिल्कुल सवाल भी करते हैं। और बिल्कुल। ये कुणाल विक्की गौरव लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया भैया। मनीष कुमार राज लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई जी। भाई अमित यादव लिख रहे हैं, गुड भाई अमित यादव। आगे लिख रहे हैं, ग्रेट वर्क भैया जी। अभिषेक यादव लिख रहे हैं, मधेपुरा नीड से सोशल लीडर लाइक इंजीनियर प्रणब प्रकाश। प्रवीण प्रकाश लिख रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़िए और बहुजन की आवाज़ बनिए, अभी के टाइम में आपके जैसे की ज़रूरत है। और तो हम एक और टिप्पणी हमने बचा करके रखी है, उस टिप्पणी पर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम जी। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आरजेडी के आप कार्यकर्ता हैं। बिल्कुल। आरजेडी के कार्यकर्ता के रूप में आप क्या सोचते हैं, पार्टी आपकी कितनी मजबूत है, जी। और पार्टी को और कैसे मजबूत करें ताकि सत्ता में वो आ सके? निश्चित बिल्कुल। रूप से कोई भी कार्यकर्ता है, वो चाहे कोई कार्यकर्ता, एक छोटा कार्यकर्ता भी चाहेगा कि उनकी पार्टी सत्ता सत्ता में में आए, आए, एक बिल्कुल। कार्यकर्ता के रूप में। तो आप कैसे सोचते हैं इससे? बिल्कुल राकेश जी, अगर आप इसके पृष्ठभूमि में चलते हैं, जी। तो राजद जो है एक गरीब अकलियत की पार्टी है। जी। इसमें हर एक वो तबका जी। जो दबा हुआ था बरसों से, जिनकी आवाज़ जी। राजद के हमारे मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव ने
एक 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 बड़े वर्ग को जी एक आवाज़ दिया, सामाजिक न्याय की सरकार बनी। जी और जो बदलाव का बहार आया, उस बदलाव के बहार के बाद पिछले 20 साल से जो, जिसको मैं फिर से कहूँगा कि समीकरण की सरकारें आई बीच में, जी एक वोट परसेंटेज बराबर होने के बाद भी पार्टी विपक्ष में है, जी तो हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत बिल्कुल है, बिल्कुल जिसके कोर में, पार्टी के कोर में है ये धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। चाहे हाँ, पार्टी को इसके लिए हमें जो भी खामियाजा जो भी भुगतना पड़े, हमें लगता खामियाजा, है कि वो बहुत भी। खामियाजा भुगतना और पड़ा हमारे नेतृत्व को, जी लेकिन हमने उस सिद्धांत को नहीं छोड़ा है। दूसरी बात आते हैं कि राजद किसकी पार्टी है, ये इसको बोलना चाहिए, हमें जी लगता है कि जी बोलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजद आज A to Z की पार्टी है, जी जिसमें हर एक वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं, हर एक वर्ग के लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, विचारधारा से जुड़ रहे हैं। जी और मैं अपना छोटा सा एक उदाहरण चाहूँगा, अगर हमारे पास जी समय है शेयर करने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने लोकसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में राजद के लिए एलार और गमरिया 2 प्रखंड में काम किया था। जी मुझे भी ये बोला गया था कि राजद का एक कोर वोट बैंक है, जो भी तत्कालीन चीज़ें थी। जी लेकिन जब हम अपनी बातों को लेके गए लोगों के बीच में, जनता जी के बीच में, जी तो बहुत सारे मिथक टूटे, जी बहुत सारे मिथक टूटे। जी उदाहरण स्वरूप कुछ बूथ ऐसे थे जहाँ ट्रेडिशनली हमारी पार्टी को जी कहा जाता था यहाँ वोट नहीं होगा, जी लेकिन आपके पास डेटा है, फॉर जी एग्जाम्पल वो घेलार हमें में, वोट हुआ। हाँ, और जी मैसिव जी वोट हुआ। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला 2025 का टाइम विधानसभा है, उसमें पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। जी और पार्टी, राजद एक कार्यकर्ता की पार्टी है, जी जिसमें हर एक कार्यकर्ता चुनाव के समय में रोड पे संघर्ष के दरमियान में जी कंधे से कंधे मिला के काम करता है, जी और मैंने इसका अनुभव किया है। जी तो जो मेरी बातें आपके साथ है, जी डेफिनेटली पिछले लोकसभा चुनाव, और जो मेरे पिताजी, पूज्य पिताजी एक राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति थे, जी उनका भी एक लंबा अनुभव रहा है। जी तो जो कुछ उनसे भी सीखने को मिला, जी और पिछले लोकसभा चुनाव में जो पार्टी के लिए काम किया हो, तो मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूँ पार्टी का एक बेहतरीन भविष्य मधेपुरा में होगा जी 2025 में, और पूरे बिहार में जी पार्टी एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगी और निश्चित रूप से सरकार बनाने में कामयाब होगी। जी। ढेर सारी टिप्पणियां आ गई हैं, और जी हमें सर। लगता है कुछ टिप्पणियां जो हैं वो एक पार्टी के समर्थन में है, तो कुछ अच्छा। हमें जहां तक जानकारी है कि पार्टी से जुड़े लोग भी हैं, लेकिन पार्टी कुछ कमजोरियों को भी उजागर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए, एक बात तो है कि अगर हम सत्ता लूज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारी रणनीति, या फिर हो सकता है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा जो है वो मतलब अपनी बातों को लोगों तक ले हाँ, जाएगा। उनके अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहा हो। चूंकि हम ये चीज़ तो हमेशा यही मानेंगे कि लोगों ने जनमत में जो किया, और अक्सर कोई भी पार्टी जब हारती है तो वो जनमत को स्वीकार तुरंत ही करती भी है। तो हम आइए कुछ टिप्पणियां लेते हैं, और टिप्पणियां हैं अभिषेक आनंद यादव लिखते हैं कि मधेपुरा नीट इंजीनियर प्रणब प्रकाश। समदर्शी दिवाकर लिख रहे हैं मधेपुरा विधानसभा में राजद के नेतृत्व के रूप में इंजीनियर प्रणब प्रकाश एक बेहतरीन विकल्प हैं। आपको लोग इस रूप नहीं, में भी देख रहे हैं। धन्यवाद एक्चुअली दोस्तों को, जी सहयोगों को, कार्यकर्ताओं को जो मुझे इस रूप में देखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है जी कि पार्टी सर्वोपरि होता है, बिल्कुल दल सबसे ऊपर है, ठीक बिल्कुल। है। और एक कार्यकर्ता के रूप में जो काम करने में खुशी मुझे मिली थी लोकसभा जी चुनाव के दरमियान में, जी मुझे, मैं बता नहीं सकता आपको। जी तो ये पार्टी पे छोड़ते हैं, जी दल पे छोड़ते हैं, जी और दल का जो निर्णय है वो दल पे छोड़ते हैं। लेकिन कार्यकर्ता के रूप में हमें एक अच्छा प्रदर्शन करना है, बिल्कुल और जो पार्टी के मैनिफेस्टो हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उन्हें जी लोगों के बीच में ले जाना है और जी। मजबूती से ले जाना है। इस पे मैं काम करना एक चाहूँगा। एक टिप्पणी जो हमने छुपा करके रखी थी, वो जी टिप्पणी है जी। अभिषेक यादव जी लिखते हैं, नेक्स्ट एमएलए प्रणब प्रकाश। दल के लिए बात करते हैं हम लोग। दल के लिए बात करते हैं। जी 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 हाँ, लेकिन अभिषेक जी का धन्यवाद। अगर पार्टी एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में मुझे देखती है, और जो हमारे कार्यकर्ता अगर ये लिखते हैं, जी तो उनका धन्यवाद। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और जी मेरा एक मकसद भी था आपके पास आने का यही, जी कि दल मधेपुरा में एक जी मजबूत पार्टी के रूप में काम कर रही है, जी और हमारे दल के जो कार्यकर्ता हैं एक दूसरों के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करेंगे इस चुनाव में भी, जी और मधेपुरा एक इतिहास रचेगा।
2025 के विधानसभा चुनाव में। नहीं, एक एक चीज है, ये कहते हैं कि अब हमारे पास आने का एक मकसद ये भी था, लेकिन हमारे पास आए नहीं हैं, बल्कि हम इनको लाए हैं। बुलाए दरअसल हैं। 4-5 रोज पहले या उससे पहले घैलार के जी किसी में हम हमारे पास जो कुछ वीडियो आए, तो उनमें हमने प्रणब प्रकाश जी को हमने बोलते मैंने सुना, और हमें लगा कि इतने अच्छे वक्ता और इतने सुलझा हुआ व्यक्तित्व, और वो आरजेडी से संबंधित कोई कार्यक्रम था, तो हमें लगा कि जो ऐसे व्यक्तित्व, और खास करके जब हमने पता किया तो फिर पता चला कि एक इंजीनियर के रूप में 20 साल से एक हाईली एजुकेटेड पर्सन, और ये अगर मधेपुरा टाइम्स के स्टूडियो में ना आए तो फिर हम समझते हैं कि थैंक यू हम आपका सुझाव। इनकम्प्लीट रह जाएंगे इसमें। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो हम आगे टिप्पणी लेते हैं, ढेर सारी जी टिप्पणी है। जी बिल्कुल। कुमार सुबोध कहते हैं ग्रेट वर्क प्रणब प्रकाश। संतन यादव कहते हैं आपस के ऑन ईगो को खत्म कर 2025 का मजबूत रोड मैप तैयार किया जाए। 2025 बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, कार्यकर्ता या जो भी जुड़े हुए हैं दल जी से, जी 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 वो हमेशा ये चाहेंगे कि 2025 के लिए रोड मैप अच्छा बने, ताकि बिल्कुल। जो है राजद से के जो समर्थक हैं वो तो बिल्कुल चाहेंगे ही कि राजद जी फिर से आए। सत्ता में, महागठबंधन या राजद सत्ता में फिर से आए। जी जी। उदय कुमार लिखते हैं बेहतरीन। चंदन यादव जी लिख रहे हैं, शिक्षक हैं। लिख रहे हैं राजद पहली पार्टी है जो कभी संगठन पर ध्यान नहीं देती है, और उसके नेताओं ने अपने टूटे हुए वोटर को जोड़ने में भी असफल उनके नेता रहे हैं। अ, मैं चाहूँगा इस सवाल का जवाब जी मैं बिल्कुल मैं देना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अगर देखें ऐतिहासिक रूप से, मधेपुरा समाजवाद की धरती रही है, जी और उस समाजवाद की धरती पे राजद पार्टी जो है, राष्ट्रीय जनता दल, एक मजबूत विचारधारा वाली पार्टी के रूप में हमेशा से काम किया है। जी अब आते हैं हम लोग कार्यकर्ताओं पे। जी तो निश्चित रूप से समय के साथ जी पार्टी में उतार चढ़ाव रहे हैं, जी लेकिन जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जी वो हमेशा से पार्टी की विचारधारा को और पार्टी के जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, जी उनसे कभी वो विमुख नहीं हुए हैं। जी और आगे आने वाले चुनाव में जी जो संगठन का स्ट्रक्चर है जी और सदस्यता अभियान के माध्यम से हम लोग उस चीज़ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जो भी कार्यक्रम सदस्यता अभियान के हुए हैं, उनमें हमने कार्यकर्ता सम्मान समारोह के रूप में हमने मनाया है उसको। जी और कार्यकर्ता सम्मान समारोह की जो हमने मनाया है, जी राइट, तो उससे जो हमारे जनमानस में एक आवाज़ ये गई है कि राजद जो है कार्यकर्ताओं का बेस है हमारे पास, जी जी और फोकस्ड जी और डेडिकेटेड वर्कर्स हैं जी पार्टी में। जी तो मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ जी कि पार्टी हर एक कार्यकर्ता की बातों को सुनेगी, जी। और पार्टी में सबका सम्मान है। जहाँ तक हम जान रहे हैं कि चंदन यादव जी, जी चंदन यादव जी ये समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जी और जी शायद जी इनकी ये चिंता है हाँ कि इनकी चिंता है कि ये संगठन के कारण जो है, संगठन पर टूटे वोटर को जोड़ने में असफल रही है। इनकी चिंता हमें जी लगता है कि इसमें जायज़ है, जायज़ जी, है। इनकी चिंता हम जायज है। इनकी चिंता जायज़ है, और पार्टी इस फीडबैक पे भी काम करेंगे यहाँ पे, और जी मेरे माध्यम से भी जी मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस फीडबैक पे हम लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड जी पे। जी इस फीडबैक पे हम लोग काम कर जी रहे हैं ग्राउंड पे। जी। अभिनव आर्यन जी की टिप्पणी है, थोड़ी बड़ी टिप्पणी है, अंग्रेजी में टिप्पणी है। लिखते हैं कि चाणक्य सेड दैट ओनली एजुकेटेड एंड कैपेबल पीपल शुड लीड, अदरवाइज अनक्वालिफाइड पीपल विल टेक पावर एंड हार्म द कंट्री एंड सोसाइटी। वी वांट पीपल लाइक यू टू कम फॉरवर्ड. It feels great to hear you and see your experience, knowing that you are stepping up to bring change. We will surely support you. थैंक यू अभिनव। एंड मैं अभिनव को बोलना चाहता हूँ इस बात के लिए जी कि जो सोसाइटी में जो एजुकेटेड हैं बच्चे हैं, जिससे आगे बढ़ रहे हैं, उन सबों को ये सोचना पड़ेगा कि जो नई राजनीति हो, जी एक साफ सुथरी राजनीति हो, मुद्दों की राजनीति हो, जी विचारधारा की राजनीति हो, बिल्कुल और उसमें जनमानस। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो एक कहते हैं कि राजनीति मतलब राज की नीति, बिल्कुल। उससे बेहतर है एक शब्द लोक नीति, जी जी जन नीति, जननीति जी, कि वो नीति जो जन कल्याणकारी जन हो, कल्याणकारी, जो मतलब लोगों- राज करने की नीति ना राज हो, करने की बिल्कुल नीति राज ना हो। राज कैसा तो, करना। तो जी मैं अभिनव को ये बोलना चाहूँगा डेफिनेटली जी कि हम राजनीति में अगर आए हैं तो एक बदलाव के लिए आए हैं, जी और वो बदलाव सकारात्मक बदलाव हो, जी जिसमें मुद्दों की बात हो, जी जिसमें विचारधारा की बात हो, जी जिसमें पक्ष विपक्ष की बात हो, जी जी जिसमें हमें जो विपक्ष में है उनका भी एक योगदान है, बिल्कुल, उनकी भी बिल्कुल। बातें सुननी है। बिल्कुल बिल्कुल फीडबैक हमेशा आपके साथ पॉजिटिव ही ना आए, जी, जो बिल्कुल। अगर निगेटिव फीडबैक है हमें उनको भी लेना है, जी और लेना है साथ में
उन पे काम करना है। जी हमारे चंदन जी का सवाल अभी तुरंत पहले था। जी मैं उनको साधुवाद देता हूँ जी इसको जी लाने बिल्कुल के लिए, जिक्र बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसीलिए नई पीढ़ी जो है, अभी जो नई पीढ़ी आ जी रही है, जी काफ़ी सुलझी हुई पीढ़ी आ रही है। जी जी जो अगर आप 21 साल 25 साल के जो हमारे वोटर्स हैं, जी अगर आप उनसे बात करें जी तो काफ़ी सुलझे हुए आइडियाज़ लेके आते हैं वो जी लोग। बिल्कुल। कि एग्जाम्पल मैंने देखा कि वोटर टर्न अराउंड के लिए मैंने प्रयास किया था अपने क्षेत्र में, लोकसभा जी चुनाव में कैसे वोटर जी टर्न अराउंड बढ़े। जी तो कई नौजवान साथियों ने अपने मोटरसाइकिल पे, बाइक्स पे, जी जो वृद्ध लोग हैं जी उनको बूथ पे ले जाके जी वोट करा के, वैसे परिवार में सदस्य थे जिनके यहाँ संसाधन नहीं थे, तो उन नौजवान साथियों ने जी अपने संसाधन लगा के वृद्ध लोगों को, जिनको सहायता की ज़रूरत है, जी उनको बूथ तक लेके आए। जी ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस समाज के लिए जी कि जो आज की पीढ़ी है एक सुलझी हुई पीढ़ी है, बिल्कुल। और ये पीढ़ी इस समाज को बेहतर बनाएगी, मुझे पूरा भरोसा रखी जी जी। जी जी नहीं बिल्कुल। और हम जहाँ तक मेरा भी अनुभव है कि जी। ये समाज जो है, खास करके अपना मधेपुरा का जो समाज है, ये समाज काफ़ी बेहतर है और बेहतर चाहता है। ये समाज जो है, एग्जैक्टली। ये समाज चाहती है कि और अच्छा से अच्छा हो यहाँ। और अधिकांश लोग सुलझे हुए हैं, अधिकांश लोग अच्छे हैं, युवा पीढ़ी काफ़ी जी अच्छे हैं। हम तो पॉजिटिव नज़रिया हमेशा रखते हैं जी बिल्कुल। इसमें। एक टिप्पणी है सुखदेव यादव जी लिख रहे हैं, मधेपुरा विधानसभा में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। प्रसून प्रकाश कुछ बोलना चाहेंगे आप? आ, लगता है बोलते बोलते रुक गए आप, नहीं इसीलिए आप। नहीं नहीं राकेश साहब, जी मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि मैंने जैसा कि बार बार इस बात को आपके माध्यम से यहाँ पे हम लोग जी लाइव में भी बोले हैं जी कि जो दल है वो व्यक्ति से ऊपर होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक कार्यकर्ता के रूप में जो काम करने की खुशी है, जी मैंने उस खुशी को जिया है। जी बिल्कुल तो बाकी सब कुछ नेतृत्व पे छोड़ते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सबको धन्यवाद, साधुवाद भी। जी अगर किन्हीं को ये नेतृत्व पसंद हाँ आया बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर अच्छा और लग रहा है तो इसमें फिर एग्जैक्टली एग्जैक्टली अगर इसमें इस किन्हीं को ये नेतृत्व पसंद आ रहा तो ये है, तो अच्छी बात ये है, काम इसमें बुरा करने का क्या है? नज़रिया पसंद आ रहा है, तो मैं जी उनको भी धन्यवाद देता हूँ जी जी। जी। प्रसून प्रकाश जी की टिप्पणी है, मधेपुरा मांगे नेक्स्ट एमएलए इंजीनियर प्रणब प्रकाश। नीतीश यादव मठाई लिख रहे हैं, इंजीनियर प्रणब प्रकाश बहुत ही नेक दिल इंसान और जितनी तारीफ की जाए कम है। थैंक यू नीतीश को। चंद्रशेखर हैं, इनकी टिप्पणी आ रही है, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अलग जलाने वाले प्रणब प्रकाश को 2025 में मधेपुरा से अगला एमएलए बनना चाहिए। राजेश रंजन कहते हैं ग्रेट वर्क। अभिषेक यादव कहते हैं मधेपुरा वांट्स यंग लीडर एज प्रणब प्रकाश। रूपक यादव लिखते हैं मधेपुरा के नेक्स्ट एमएलए इंजीनियर प्रणब प्रकाश। यहाँ हमें लगता है कि जो क्षेत्र में जो लोगों ने आपको देखा है अभी, खास करके जब से आप जो देख रहे हैं, कैंप कर रहे हैं जगह जगह, आप जो है सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं और लोग आपको सुनते होंगे, तो हो सकता है कि इससे भी प्रभावित होते होंगे। तो इसमें हमें नहीं लगता कि प्रभावित होना, लोगों का प्रभावित होना कहीं से कोई गलत है। वो प्रभावित हो रहे हैं तो वो उनका हार्ट जो कह रहा है, वो दिल से जो बातें निकल रही हैं वो यहाँ लिख रहे हैं वो। जी। एडवोकेट भानुराज लिखते हैं, सोशलिस्ट लीडर्स आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, सो एन एजुकेटेड पर्सन लाइक इंजीनियर प्रणब प्रकाश कैन रिवाइव द मूवमेंट ऑफ सोशलिज्म दैट टॉक्स अबाउट अपलिफ्टिंग ऑफ सोसाइटी not only from poverty but social evil like discrimination, illiterate, unemployment and degeneration of society। ग्रेट देखिए कितनी एक्चुअली। बड़ी बात है तो ये। तो बिल्कुल मैं हमें लगता है कि कोई भी हो दल से ऊपर उठ हाँ करके इन बातों से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इनकार कोई नहीं। इंसान नहीं तो कर मैं सकता। मैं एडवोकेट भानुराज को धन्यवाद देता हूँ एक्चुअली, कि एक युवा पीढ़ी के जी एडवोकेट ने जिस तरह की बातें हमें इस लाइव का सेशन में उनके लिए मिली, एक्चुअली उनकी जी अभिव्यक्ति, थैंक यू। जी। संतन यादव फिर पुरानी टिप्पणी ही रिपीट है उनका कि आपस के ईगो को खत्म करके 2025 का मजबूत रोड मैप तैयार किया जाए। 2025 बहुत बड़ी चुनौती है। भूपेश रॉय लिखते हैं मधेपुरा का गौरव प्रणब प्रकाश। सूर्य नवीन लिखते हैं, अब की बार मधेपुरा विधानसभा में इंजीनियर प्रणब प्रकाश जैसा उम्मीदवार नहीं मिलेगा, बहुत ही नेक विचारधारा के व्यक्ति हैं। आपकी काफ़ी तारीफ जो है थैंक इस यू चैनल के सबको। माध्यम से हमारे लाइव में, और खास करके हम जो देख रहे हैं जिस तरह से टिप्पणियों का जो स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, तो हमें भी काफ़ी खुशी होती है कि हमारा मधेपुरा और खास करके हमारे मधेपुरा टाइम्स का जो पाठक वर्ग है, जी वो एक उन्नत पाठक वर्ग, एक ऊंचे स्तर के पाठक वर्ग हैं जो कि इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियां भी लिख रहे हैं। टिप्पणियां हैं आगे कि भूपेश राव लिखते हैं, भूपेश रॉय फ्रॉम बांका। अच्छा
ये मेरे क्लास में स्कूल कॉलेज फ्रेंड रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। गुड टू सी हिम। अच्छा। जी। तो इस तरह बाहर बाहर के भी लोग जुड़ करके इस हाँ लाइव को हाँ देख रहे हैं। हाँ मनोज बिल्कुल। यदुवंशी लिखते हैं, मधेपुरा का नेक्स्ट एमएलए इंजीनियर प्रणब प्रकाश। हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे जी कि राकेश बाबू। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता लगातार ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, आपसे ढेर सारी उम्मीदें, बहुत ऊपर की उम्मीदें लगाए कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। यहाँ इसका एविडेंस है, अच्छा। यहाँ एक सबूत है जी टिप्पणियों के रूप में कि कार्यकर्ता आपसे बहुत, अपने कार्यकर्ताओं का क्या कहना चाहिए, क्या संदेश दें। ठीक है, बिल्कुल राकेश बाबू। सो देखिए, मैं तो पहली बात कार्यकर्ताओं को साधुवाद, धन्यवाद और उनको थैंक यू बोलूँगा कि जो ये उत्साहवर्धक टिप्पणियाँ वो लोग कर रहे हैं और इस लाइव सेशन में इस डिस्कशन को और इंटरेस्टिंग बना रहे जी हैं। तो उनके लिए उनको साधुवाद, धन्यवाद। अब आते हैं कि उनके लिए मेरा संदेश क्या है। जी मेरा संदेश कार्यकर्ताओं जो हमारे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और जो कार्यक्रम को बाद में भी सुनेंगे देखेंगे, जी कि दल व्यक्ति से ऊपर है। ठीक है, जो दल के सिद्धांत हैं और दल के जो कोर सिद्धांत हैं, जी हमें उनको लेके आगे चलना है। पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, जिन मैनिफेस्टो में माँ बहन सम्मान योजना है, जी वृद्धा पेंशन को बढ़ाने का जी प्रस्ताव है। जी हमारे तरफ से भी कुछ फीडबैक दिए गए थे, जिसको भी सबमिट किया गया। जैसे कि छात्रवृत्ति के लिए उदाहरण स्वरूप मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, चूँकि एक बड़ा ऑडियंस हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जी हमने एक बेहतरीन स्टाइपेंड फंड का मॉडल तैयार किया आदर्श कॉलेज में। जी इससे ग्रामीण छात्रों में पिछले 3 साल में एक बड़ी राशि हमने डायरेक्ट थ्रू चेक पेमेंट बच्चों को रिवर्ट किया है अमाउंट। और हम उनको ये भी प्रमोट करते हैं कि आप गवर्नमेंट स्टाइपेंड्स के लिए हमने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है कि जो फोकस बच्चों को इस पे करती है कि जिनके आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी सारे हैं। जी तो मेरा ये कहना है कि अपने कार्यकर्ताओं को जी कि जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, जी जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, हमें उसको ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना है। जैसा कि आपने कहा, मधेपुरा जिला एक गांव का जिला है, जी जहाँ पे अधिकांश जो जनसंख्या हमारे हैं वो गांव में बसती है। बिल्कुल। तो जो पार्टी के मैनिफेस्टो कार्यक्रम है, हमें वो ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल बुलंदी से ले जाना है। और अभी के कुछ दिनों में जो हमने कार्यक्रम किए हैं, काफ़ी बढ़िया फीडबैक रिस्पॉन्स हमें मिला है जी उन इलाकों से जहाँ पे अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से हम लोग लेके आगे बढ़े हैं। तो मेरा आग्रह होगा हमारे कार्यकर्ताओं से जी कि जो मैनिफेस्टो पे हम काम कर रहे हैं, उन बातों को जनमानस में ले जाएं। जी और एक ख़ास बात और कि जैसा डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सरकारें जो हैं, अगर विपक्ष ना हो तो निरंकुश हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या जी निरंकुश हो जाती है। जी जी और अगर गांव के भाषा में हम लोग बोले तो एक तवा पे अगर रोटी आपको बनाना है जी तो रोटी को टाइम पे पलटना पड़ता है। जी बिल्कुल। अगर टाइम पे नहीं नहीं पलटते तो हैं रोटी जल जाएगी। तो रोटी जल जाती है। जी तो मेरा अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश है कि इस संदेश को हमें गांव में ले जाना है जी कि एक अच्छी रोटी बनानी है जी तो तब आप उसको पलटना भी पलटना पड़ेगा। पड़ेगा। जी 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 जी। और भी टिप्पणियां हैं, ढेर सारी जी टिप्पणियां आ रही हैं, बाबू, कुछ टिप्पणियां और भी विस्तृत टिप्पणियां भी आ रही हैं। बिल्कुल। आ, मनोज यदुवंशी लिख रहे हैं, मधेपुरा का नेक्स्ट एमएलए इंजीनियर प्रणब प्रकाश। शंकर सुमन लिख रहे हैं, होगी जय हे वंदे पुरुषोत्तम नवीन होगी जय। सूर्य नवीन लिख रहे हैं, अब की बार एक ही नारा एक ही नाम इंजीनियर प्रणब प्रकाश। निशांत कुमार लिख रहे हैं, मधेपुरा विधानसभा करे पुकार इस बार इंजीनियर प्रणब प्रकाश। और रूपक यादव लिख रहे हैं, मधेपुरा मांगे तो इंजीनियर प्रणब प्रकाश। अब एक खास टिप्पणी है और इस टिप्पणी जी को हम लेना, इसलिए इस टिप्पणी पर हम आपकी प्रतिक्रिया भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल। ये टिप्पणी है शंकर कुमार जी की टिप्पणी है और जी ये जी मीडिया के ठीक। यहाँ के प्रतिनिधि हैं जी मधेपुरा जी जिला जी। से, और ये लिख रहे हैं अच्छा खास है। करके। देखिए, एक जरूरी है कि मीडिया का भी हाँ, बदलाव में मीडिया अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। सुनिश्चित करें। निष्पक्षता का मतलब ये नहीं है कि आप समाज को खत्म होने दे दें, या फिर समाज में क्या जो भी व्याप्त बुराइयां हैं या जो भी है, समाज को मजबूत करना भी आपका ये फर्ज होना चाहिए। एक मीडिया का भी फर्ज होना चाहिए कि समाज को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े उसमें आए। शंकर जी की टिप्पणी भी कुछ ऐसी है, कहते हैं कि खासकर मधेपुरा में जब से
आदरणीय देखिए, हम ये कह देते हैं कि मधेपुरा टाइम्स इस टिप्पणी से इत्तेफाक नहीं रखेगी, किसी भी टिप्पणी से मधेपुरा टाइम्स इत्तेफाक नहीं रखेंगे। ये लाइव सेशन की टिप्पणी है, इसलिए इस टिप्पणी को बस एक अलग ढंग से उनकी टिप्पणी है, अब जैसा जी लोग सोचे, आप लोगों को तय करना है कि किनकी टिप्पणी कैसी है। ये लिखते हैं कि खासकर मधेपुरा से जब आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी की राजद में एंट्री हुई है, तब से राजद बहुत कमजोर हुआ है। यादव समुदाय के लोग भी इनसे नाराज होकर अन्य पार्टी में विलय कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राजद में पार्टी कार्यकर्ता भी कई गुटों में बटा है। राजद तभी मजबूत हो पाएगा जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नए चेहरे को मौका देंगे। वैसे अब तथाकथित राजद के कदावर नेता खुद को भी लगता है हम कमजोर हो चुके हैं, लेकिन भया कौन करता है? उन्हें लगता है कि लालू परिवार के नाम पर यादव बंधुआ मजदूर है, मजबूरी में वोट कर ही देगा। अब ऐसा नहीं है। इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से मैं देना चाहूँगा अपनी जी पार्टी की तरफ से, जी और एक मजबूत राजद के कार्यकर्ता की हैसियत से। जी तो शंकर जी ने जो कमेंट किया है, जी तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे कार्यक्रमों को अभी देखेंगे, जी विगत दिनों में जो कार्यक्रम राजद पार्टी के द्वारा किए गए हैं जो कार्यक्रम, जी उनमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारा कार्यकर्ता संवाद। जी हर एक जिला में माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा एक कार्यकर्ता संवाद किया जा रहा है, जी और आप देखेंगे उस कार्यकर्ता संवाद में एक ओपन डिस्कशन हो रहा है, बिल्कुल। और उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, जी उनको जिम्मेदार बनाया जा रहा है। जी जो हमारे पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, जी जो जिला में विभिन्न पदों पे हैं, जी जो बूथ के हमारे बूथ लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जी उनको आमंत्रित किया जा रहा है इस कार्यकर्ता सम्मान में। जी एक बदलाव पार्टी के मैनिफेस्टो में और पार्टी के कार्यक्रम में भी आपको दिखेगा, बिल्कुल। और जो भी सुझाव पार्टी के हित में आते हैं, जो भी सुझाव, जी एक 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 एडवाइजरी ग्रुप हैं, उनमें डिस्कशन होता है, फिर वो उसका मैनिफेस्टो में लेते हैं, प्रोग्राम्स में हाँ लेते बिल्कुल, वो हैं, तो पार्टी की राइट। अपनी इंटरनल हाँ वो जी। कही तो जाए मैं कि इस रणनीति बात है से जी शंकर जी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जी कि यहाँ हमारे जो माननीय हैं, जी जो उनके प्रति जो टिप्पणी दी गई है, उससे जी बिल्कुल इत्तेफाक मैं नहीं रखता हूँ। पार्टी में अगर हमारे यहाँ विधानसभा है, तो जो कार्यकर्ताओं ने उनको जीत दिलाई है, जी राइट। 3 बार के हमारे विधायक हैं, कार्यकर्ताओं की जीत है, जी बिल्कुल। और उन कार्यकर्ताओं की मेहनत है वहाँ पे, जी लोगों की पसंद है वो, जी ठीक है। तो और पार्टी का जो नेतृत्व का जो निर्णय होता है, वो वो सम्मान सम्मान होता है हमारे यहाँ। जी होना हमारे भी यहाँ चाहिए जी हमारे यहाँ वो सम्मान होता है। बिल्कुल। और जो तथाकथित जो अन्य बातें हैं, उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ ना। मेरे हमारे पार्टी के दल में भी देखिए, छोटी मोटी बातें हर दल में होती है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल। उससे हम आप जी नहीं चुरा हाँ सकते बिल्कुल, हैं, वो लेकिन तो छोटे मोटे झगड़े भी हर एक एग्जैक्टली, परिवार में होते हैं। कहते हैं हाँ, कि बर्तन घर एक में जगह जब है तो वो हम एग्जैक्टली लोग की तरफ कहा जाता है कि ढंढनाता है ढंढन आता बर्तन, है। वो भी टकराता है आपस में। हाँ, लेकिन जो एक जुड़ाव है, जो जी जो पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ के रखती है, वो जी है विचारधारा। जी जो मैंने इस बैठक में भी हम लोग शुरू से इस बात पे कर रहे हैं कि जो विचारधारा है, जो सिद्धांत है, वो और जो कार्यक्रम है, जी वो जोड़ती है पार्टी को, बिल्कुल और वहाँ पे हम लोग बिल्कुल मजबूत हैं इस जी बारे में। जी। पूनम कुमारी जी की टिप्पणी है, अपकमिंग विधानसभा 2025 विंस इंजीनियर प्रणब प्रकाश। मनोज यदुवंशी लिख रहे हैं, चंद्रशेखर यादव को बहुत तो मौका दिया गया, कुछ नहीं हो पाया, अब की बार इंजीनियर प्रणब प्रकाश को मौका दिया जाए। रंजन कुमार लिख रहे हैं, प्रणब जी अच्छे आदमी हैं, इनके पिताजी योगेंद्र सर का भी काफ़ी योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में। चंद्रशेखर जी की टिप्पणी है, इंजीनियर प्रणब प्रकाश की ही देन है कि सुदूर इलाके में गरीब से गरीब के बच्चे इंटर बीए बीटेक आसानी से कर पा रहे हैं, इसे मधेपुरा विधानसभा से अब की बार टिकट मिलना चाहिए। यादव अभी कह रहे हैं मधेपुरा मांगे इंजीनियर प्रणब प्रकाश। अभिनव आर्यन कह रहे हैं, वाइज एंड वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी आपके लिए लिख रहे हैं। सूर्य नवीन लिख रहे हैं, मधेपुरा विधानसभा में एक ही उम्मीदवार है, वो है इंजीनियर प्रणब प्रकाश, जो इस विकास कर सकते हैं। बहुत सालों से चंद्रशेखर हैं जो मधेपुरा वासियों को अब उनकी नीति को पसंद नहीं करते हैं, इस बात को तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए। अभिनव आशु लिख रहे हैं, वाह माइंड ब्लोइंग,
रूपक यादव लिख रहे हैं, प्रणाम मधेपुरा, सलाम मधेपुरा, जोहार मधेपुरा, अब की बाढ़ प्रणब प्रकाश। इस तरह की टिप्पणियां आपके लिए आ रही हैं, और फिर टिप्पणियां और भी हैं। बेचन कुमार कहते हैं ग्रेट वर्क। अभिनव आशु कहते हैं जय राजद, जय इंजीनियर प्रणब प्रकाश। थैंक यू सबको। ढेर सारी टिप्पणियां आपके लिए, और हमें लगता है कि जो एक कार्यकर्ता के रूप में आप आए, एक आपसे जो बातें हुई जी। तो वो लगा जो कि एक कार्यकर्ता, आपने बताया कि हम राजद के कार्यकर्ता हैं, सच्चे कार्यकर्ता, कार्यकर्ता हैं, एक बिल्कुल। समर्पित कार्यकर्ता है, लेकिन यहाँ लोग आपको दूसरे नज़र से भी अब देखने लगे। शायद आपकी नीति, आपकी बातें उन्हें पसंद आ रही हैं। तो वो तो खैर लोगों की उनको अपनी अपनी धन्यवाद। सोच है, वो अलग है। लेकिन हम एक चीज़ अंत में ज़रूर पूछना चाहेंगे हम जी राकेश जी। आपसे, लेकिन उससे पहले एक बार हम फिर जो लाइव में बाद में जुड़े हैं उनके लिए एक बार हम फिर बता दें कि हमारे साथ जो अभी लाइव में हैं, एक हम इतना तो कह ही सकते हैं, इनसे बातें कर रहे हैं हम, और ये बात 50 मिनट से ज़्यादा से चल रही है ये बातें। इतना तो कह सकते हैं, एक सरल सौम्य और एक शिक्षित एक व्यक्ति हमारे स्टूडियो में आज हैं, और जिनसे बातें कर रहे हैं। बातें मतलब ये लगता नहीं है कि इनसे बातें करना हम बंद करें, क्योंकि लाइव की भी अपनी एक सीमा होती है, लेकिन लगता है कि इनसे कितनी बातें करें, कितनी चीज़ हम जानें और आपको भी जानने का मौका दें। हम आपको फिर से एक बार परिचय करा दें। इंजीनियर प्रणब प्रकाश है, उम्र लगभग 47 वर्ष है, पिता डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद यादव, संस्थापक ये आदर्श कॉलेज घैलार जीवजपुर, जो उस इलाके का एक लाइफलाइन कॉलेज है, वो उनके संस्थापक रहे पिताजी। बीटेक इन्होंने 2005 में की, और पास आउट, और उसके बाद करीब 20 साल अब गुजर चुके हैं। कंप्यूटर साइंस से इन्होंने किया है। टेक्नोलॉजी पर इनकी बड़ी अच्छी पकड़ है, या फिर आप ये बात कहने की भी नहीं है, चूँकि बहुत मल्टीनेशनल कई कंपनी में, इंग्लैंड वगैरह में भी ये नौकरी कर चुके हैं। और आदर्श कॉलेज के ये शासी निकाय के सचिव भी हमारे साथ हैं। हम इनसे आ, आप लोगों से, चूंकि ढेर सारी टिप्पणियां हमें लगता है कि रुकेंगे भी नहीं, लेकिन हम एक अंतिम प्रश्न से ये करना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव इसी साल में होने वाला है। जी। आप अपने को, आप अपने से, अपने को मतलब आप दिल से बताइए, क्योंकि ढेर सारी टिप्पणियां आ रही हैं, इस टिप्पणियों से प्रभावित ना होकर के आप बताइए कि आप अपने को इस विधानसभा चुनाव में किस रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे। जी। पहली बात राकेश जी, जितने साथियों ने टिप्पणियाँ की है इस जी लाइव सेशन के दरमियान में, जी उन सबों को धन्यवाद, साधुवाद जी पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं जी टिप्पणियों के कंटेंट पे नहीं जाना चाहूँगा अभी, बट जी वो समय उन्होंने समय दिया है इस सेशन को सुनने के लिए, उसके लिए जी धन्यवाद उनको। जी क्योंकि जी। अगर आप देखेंगे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल टाइम बिल्कुल। इज़ मनी। उन्होंने जी आपके हमारे इस सेशन को, इस जी बात को सुना है, जी तो उन्होंने अपने समय को इन्वेस्ट किया हमारे इस सेशन को बिल्कुल सुनने के लिए, तो बिल्कुल। उसके लिए उनको धन्यवाद, साधुवाद। जी अब आते हैं कंटेंट पे, जो टिप्पणियों में उन्होंने लिखा है। जी निश्चित रूप से ये टिप्पणियाँ उत्साहवर्धक है। जी एक कार्यकर्ता के रूप में जो मैंने काम किया है, आप कह सकते हैं कि उसका वैलिडेशन है जी कि अगर मैं काम कर रहा हूँ एक वर्कर के रूप में, पार्टी के के सिद्धांतों को, उनके मैनिफेस्टो के कार्यक्रमों को ले जा रहा हूँ नीचे, तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक हम लोग उसमें कामयाब हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा 2025 में, अब आते हैं, आपका जो मूल सवाल था कि 2025 में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, जी विधानसभा चुनाव आ जी रहा है, जी तो अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है जी तो निश्चित रूप से एक सशक्त, एक मजबूत जी कैंडिडेट के रूप में मैं अपने आप को देखता हूँ। जी लेकिन एट द सेम टाइम जी मैं चाहूँगा ये भी ऐड करना इस लाइव सेशन में भी, जी कि दल जो है वो व्यक्ति से ऊपर है, जी और जो आपका ये जो फंडामेंटल्स हैं हमारे पार्टी के कार्यक्रम के, और जो पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी, जी या पार्टी से जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगा एज ए वर्कर, या जैसे कि लोकसभा चुनाव में मुझे कुछ कार्यक्रम दिए गए थे करने के, जी तो मैंने उसको एज ए वर्कर बखूबी निभाया, और हमने एक अच्छा प्रदर्शन किया उस इलाके में जहाँ ट्रेडिशनली हमें कम वोट्स परसेंटेज मिलते थे। जी और हमने जो कहा कि पार्टी को A to Z की पार्टी बनानी है, बिल्कुल मैं चाहूँगा कि इस विधानसभा में राजद A to Z की पार्टी बने। राजद उन सभी लोगों की पार्टी बने जी जो इस सरकार से, इस सरकार की नीतियों से, और इस सरकार का जो व्यवस्था अभी है, अगर हम चाहें कि कहें कि व्यवस्था परिवर्तन, राइट, तो जो उसके पक्ष में है उन सभी लोगों को जोड़ना, रिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच ग्रुप दे बिलोंग्स टू। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि राजद
इस विधानसभा चुनाव में जी सही मायने में ए टू जेड की पार्टी बन के उभरे जी और एक मजबूत सशक्त जी सरकार जी बिहार में बने जी और उसमें हमारी जो भी भूमिका पार्टी तय करती है जी सहर्ष हम उस भूमिका को स्वीकार करेंगे और उस पर काम करेंगे। जी। अगली टिप्पणी है इसमें कि प्रभास कुमार यादव लिखते हैं, बधाई हो भाई साहब। रमेश कुमार लिखते हैं, तेजस्वी यादव इज सीरियसली लुकिंग फॉर सच एन एजुकेटेड कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट। अभिनव ए यादव लिखते हैं, पार्टी हित में मधेपुरा विधानसभा में नेतृत्व परिवर्तन की बहुत जरूरत है, उसमें सबसे अच्छा प्रत्याशी होगा। अभिषेक यादव की टिप्पणी है 73, मधेपुरा विधानसभा नेक्स्ट एमएलए इंजीनियर प्रणब प्रकाश। बीचन कुमार लिखते हैं, बधाई हो बड़े भाई। भाई अमित यादव कहते हैं, जन जन की यही पुकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। भूपेश रॉय लिखते हैं, वेलकम। कुमार शानू ने एक प्रश्न किया है जी बिल्कुल। आपसे, जी लोगों बिल्कुल। को लगता है कि जाने नहीं देंगे हमें लाइव से, और ये नहीं बिल्कुल। चूंकि जो प्रश्न है लाइव के दौरान, जो भी प्रश्न आएंगे, जो भी टिप्पणी आएंगे, हम हम उन्हें लोग जरूर अंतिम तक लेंगे, चाहे लाइव का सेशन हमारा कितना भी बड़ा हो जाए, ये अलग चीज़ है। कुमार सानू लिख रहे हैं, विजन इलेक्शन से पहले और इलेक्शन विनिंग के बाद का डिफरेंस होता है, प्लीज आस्क। ठीक है। पहले का इलेक्शन से, चुनाव से पहले विजन अलग होगा, और चुनाव से जीतने के बाद विजन अलग होते हैं, अच्छा। ये कहते हैं। मैं इस सवाल का जवाब, एक इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा है, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हमें डेफिनेटली जी इस सेशन में लेना चाहिए। जी देखिए, चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया है बिल्कुल। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या होता है कि हम अपनी बातों को जनता के पास ले जाते हैं। तो हम कार्यक्रम बनाते हैं और वो एक विज़न आपका जो है, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कहते हैं सोशल जस्टिस हमारा एक मूल सिद्धांत है। जी तो उसके लिए हम अपने मैनिफेस्टो में कार्यक्रम बनाते हैं कि हमें सोशल जस्टिस के लिए करना है, जो सब सोसाइटी में सबसे नीचे समुदाय के तबके हैं उनको कैसे उठाना है। फॉर एग्जांपल में सोशल जस्टिस है, और भी सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम बनाना है, तो ये एक विज़न है। जी और उसको बनाने के लिए हमें प्रोग्राम बनाने होते हैं विजन्स को ग्राउंड पे लाने के लिए। जी तो चुनाव से पहले जो हम विज़न की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे मैनिफेस्टो के माध्यम से हम लोगों के बीच ले जाते हैं। जी अब चुनाव होता है, जी चुनाव के दरमियान पक्ष या विपक्ष आप कहाँ स्टैंड करते हैं, वो चुनाव का रिजल्ट आउटकम जी बताता जी है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। अगर हम जीतते हैं, अपने मैनिफेस्टो के हिसाब के जो प्रोग्राम्स हैं जनता के बीच ले जाके हम चुनाव जीतते हैं, जी सरकार बनती है जी पार्टी की, जी तो निश्चित रूप से उन विजन्स को जो मैनिफेस्टो में कन्वर्ट हुए थे विज़न, जी वो हमारे गवर्नेंस का फंडामेंटल तैयार करता है। जी राइट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टार्ट किया था डोमिसाइल से इस डिस्कशन को, जी शुरुआत की जी क्वेश्चंस जी में, राइट। बिल्कुल। तो वो हमारे इस होल प्रिंसिपल जो विजन्स हैं हमारे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट का है, उसमें ये एक आपका एड ऑन करता है। जब आप हम विज़न को इलेक्शन के बाद जब हम सरकारें बनते देखते हैं, तो वही डॉक्यूमेंट्स जी आपके सरकार का फंडामेंटल ग्राउंड तैयार करता है। जी जी अब आते हैं, कई बार क्या होता है कि डेविएशंस भी होते हैं। मैं बिल्कुल इसमें बिल्कुल बिल्कुल। उनके जो उन्होंने सवाल किया है, मेरे जी ख्याल से पर्पस भी वही होगा जी कि कई बार डेविएशंस होते हैं। और उन डेविएशंस को अगर आप देखेंगे, उसके मूल में जाएंगे, तो कई बार गठबंधन की सरकारें होती है, उनके अपने लिमिटेशंस होते हैं, आपके पार्टनर्स के भी विजन्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कई बार कुछ चीज़ें कॉमन होती है, कुछ चीज़ें पे डिस्कशंस होते हैं, कुछ चीज़ें आपको पीछे रखनी पड़ती है, जी राइट। तो वो उसके पोस्ट इलेक्शंस के गवर्नमेंट के सिनारियो के बाद वो चीज़ें उभर के आती है। मेरा अपना अनुभव है जो जी इस जी पॉलिटिकल सिस्टम को देखते हैं जी हम लोग। जी तो इस पर यही कहना है कि जो आपका जो विजन डॉक्यूमेंट है, जी वो आपके मैनिफेस्टो और कार्यक्रम के माध्यम से आप जनता के बीच ले जाते हैं, और चुनाव के बाद अगर आपकी पार्टी सरकार में आती है उस विजन डॉक्यूमेंट पे, तो वो आपके गवर्नेंस का फंडामेंटल तैयार करता है। बिल्कुल। और वो उसी फंडामेंटल पे आप अपने गवर्नेंस को आगे ले जाते हैं। जी और जहाँ तक डेविएशंस की बात है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक एग्जांपल जैसा मैंने बोला कि जी आपके गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं, जी आपको उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है, हाँ कॉमन बिल्कुल पे लाना बिल्कुल होता बिल्कुल है। कई बार ये बहुत मुश्किल होता है, जी धीरे धीरे जी टाइम काफ़ी लगता मुश्किल है, होता है। जी टाइम लगता है। जी ये प्रैक्टिकल बातें जी। हैं, बिल्कुल। इसलिए कहा भी जाता है कि अगर अपने बूते, अगर अपने दम पर अगर सरकार बनती है किसी सिंगल बिल्कुल। पार्टी की, तो वो मजबूत होती है। और मजबूत गठबंधन होती की है। जब भी सरकार बनती है, तो उसमें चूंकि जी। कई दल होते हैं, और दलों के अलग अलग जो हैं उनकी ख्वाहिशें हो सकती हैं, तो ऐसे में हाँ वो सरकार कहीं ना कहीं हाँ, कुछ कुछ कमज़ोर हो करेक्ट। सकती है, गठबंधन की या सरकार। तो अभी इस सरकार को अगर आप देखें, अभी मेजरली बिहार के चुनाव में दो जी मेजर गठबंधन है, एनडीए और जो हमारा जी महागठबंधन है, राइट। तो महागठबंधन का प्लेटफॉर्म अगर आप देखें, एक लंबे समय से ये गठबंधन चल रहा है, जी
और इस गठबंधन में जो कॉमन गोल्स है, कॉमन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको ले करके एक प्लेटफॉर्म मैनिफेस्टो बनाया जाए। हर एक दल का अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन अगर आप कॉमन देखेंगे, सोशल जस्टिस का विजन कॉमन सब में दिखेगा आपको। अक़लियत की बात सब में दिखेंगे, पिछड़ों की बात सब में दिखेंगे आपको। तो जो कॉमन एक महागठबंधन का अगर आप प्रोग्राम्स देखेंगे तो आपको दिखेगी कि एक कॉमन गोल पे हम लोग आ चुके हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम कुछ अंतिम टिप्पणियां लेते हैं और फिर हम लाइव से विदा लेंगे। हमारा 1 घंटे, हम 1 घंटे में हम जा रहे हैं अभी। संजय सागर लिखते हैं नेक्स्ट एमएलए मधेपुरा प्रणब प्रकाश। एक्सराज आनंद लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन प्रणब प्रकाश। कैलाश कुमार लिखते हैं नेक्स्ट एमएलए मधेपुरा। मतलब यहाँ लोगों ने, आप कार्यकर्ता बन के आए थे और मधेपुरा टाइम्स के लाइव सेशन में लोगों ने आपको, कार्यकर्ताओं ने आपको एक एमएलए के रूप में देखना शुरू कर दिया। खैर ये बिल्कुल ये आपकी मर्जी है, कार्यकर्ताओं की मर्जी है कि किस रूप में देखते हैं। और कुमार सानू की अगली टिप्पणी आती है, इन्होंने प्रश्न किया था कि इलेक्शन के बाद विजन और इलेक्शन से पहले का विजन जो है वो दोनों में डिफरेंस होता है, और ये इनकी टिप्पणी भी आ गई। इस टिप्पणी से हम इस लाइव का समापन करेंगे। ये लिखते हैं थैंक यू फॉर ऑनेस्ट आंसर, एक्सेप्टिंग डेविएशन कैन हैपन। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हमें इतना ओपन तो ज़रूर होना चाहिए कि एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को हम लें जी और सुधार करें अपने आप को। जी जी। ये अंतिम टिप्पणी हमने कहा था, लेकिन चूंकि तुरंत रिफ्रेश करने पर और भी टिप्पणियां आ गई हैं। 2 टिप्पणियां हम और ले लेते हैं अंतिम उसे करते करते, इसलिए कि लाइव सेशन में जो टिप्पणियां आती हैं उसे इग्नोर करना ये हम भी नहीं चाहते हैं और वो अच्छा भी नहीं होगा। टिप्पणी है अभिनव आर्यन, कहती है यू हैव गॉट प्रूवन एक्सपीरियंस वेदर इट्स shaping your college, helping people, or successfully proving yourself in multiple companies, and now the way you are supporting the party is just awesome. Hope to see you leading Madhepura to new heights soon. थैंक यू अभिनव। और इंजीनियर पुरुषोत्तम यादव की अंतिम टिप्पणी के साथ हम लाइव से विदा लेंगे। ये लिखते हैं नेक्स्ट एमएलए मधेपुरा, आप ये लिखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणब प्रकाश जी आने के लिए और इसमें 1 घंटे से अधिक का समय देने के लिए। और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया आप सभी दर्शकों का जो लगातार बने हुए हैं, आपकी बदौलत हम हैं। इस लाइव सेशन को अगर आप ने पसंद किया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचाएं। ये चूँकि विधानसभा चुनाव से कहीं ना कहीं से ये जुड़ा हुआ भी सेशन ये है, और ऐसे सेशन को, हर एक सेशन को हम कहेंगे लाइव सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए, और किसी भी रूप में जिनको चुनना हो या फिर जो भी इलेक्शन में उनका माइंड सेट तैयार करने में उन्हें हमारे लाइव सेशन से वो सुविधा मिले उनको। तो आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रणब प्रकाश जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा, फिर अगले सेशन में हम आते हैं इलेक्शन से जुड़े हुए, और फिर बाकी इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहिए। और फिर हम कोशिश करेंगे इलेक्शन के आगे जो है प्रणब प्रकाश जी को फिर हम एक बार फिर से हम लाएं, या फिर एक बार या फिर आगे फिर से लाएं, ताकि इनकी भी बातें हम आप तक फिर पे और भी जो बातें होंगी वो पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। थैंक यू।